हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग पॉजिटिव होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपके जो पर्सन है अगले 2 दिन के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। फीलिंग्स के साथ हम उनकी कुछ सेंशुअल फीलिंग्स देखेंगे, कुछ अट्रैक्शन वाली फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो नहीं करेगा उसे बिल्कुल जाने दें। ठीक है, ये 2 नंबर का कार्ड बॉटम डेक में आया है। हम 2 दिन की ही फीलिंग्स देख रहे हैं। देखिए कार्ड्स कितने सही एनर्जीज देती हैं। चलो, यहाँ पर जो साइन अभी तक आया है मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, और बॉटम डेक में हमारा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और वो कार्ड है हमारा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द मून एंड हैंग्ड मैन। ओके, देखो यहाँ पर जो साइन दिख रहा है मुझे वो है पाइसीज, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ साइन के हिसाब से मत देखिए, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगता है साइन जानना तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर है गाइडेंस, टर्निंग इन, फाइटिंग and pentacles, patience, 7 of patience, okay, and exhaustion। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस एनर्जी मतलब मजिशियन का कार्ड है। चलिए अब हम उनकी सेंशुअल फीलिंग्स अगले 2 दिन के लिए देख लेते हैं, आपके लिए क्या सोचेंगे या फिर सोचते हैं या फिर सोच रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। चलो, कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आई थिंक उस तरीके की फीलिंग्स उनका है आपके लिए, वरना कार्ड्स ऐसे ही नहीं गिरते हैं। बाकी कोई डेक से तो नहीं गिरा, इसी डेक से गिर रहा है, मतलब उनकी एनर्जी काफ़ी हाई है या फिर आपकी एनर्जी इस वक्त सेंशुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। कार्ड्स देख लीजिए, यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। ठीक है, देन यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड। अच्छे से देख लीजिए कार्ड्स को, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव द चैरियट। कैंसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कैंसर, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलो कार्ड सेट कर लेती हूँ अभी। ओके गाइस, देख लीजिए मैंने कार्ड्स को सेट कर लिया है। मैं स्टार्ट करती हूँ उनकी नॉर्मल फीलिंग्स से और उसके बाद मैं जाऊँगी सेंशुअल फीलिंग्स पे। अगले 2 दिन के लिए देखिए मुझे यहाँ पर एक सिचुएशन दिख रहा है, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो आपको पता है थर्ड पार्टी है, या फिर अगले 2 दिन में आपको पता चलेगा कि आपसे दूर होकर ये कोई और किसी से बात कर रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते में किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पर्सन, इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आएगा या फिर आपके रिश्ते में कुछ चेंज आएगा, एक टावर मोमेंट। ठीक है, ये शायद आपके रिश्ते को काफ़ी हद तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा, या तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। देखिए मुझे यहाँ पर जो मेरी इंट्यूशन बोल रहा है, ये ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। ये इफ़ेक्ट ऐसा होगा जो बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, जो आपको बहुत कुछ पता नहीं है, आपको या फिर इस रिश्ते के बारे में बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, आप सिर्फ अंधे की तरह इंतज़ार कर रहे हो या फिर एक क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो नहीं पता। तो कुछ बातें सामने आने वाली है और आप मजबूर हो जाएंगे एक डिसीजन लेने के लिए कि क्या मेरा इंतज़ार करना सही है या गलत। कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर एक क्वेश्चन मार्क आप लगा लेंगे कि अभी तक मैं क्यों वेट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। एक कुछ बातें, कुछ सच सामने आने वाली है अगले 2 दिन में। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये पर्सन
अपने काम में इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट मुझे लगता है कि इस रिश्ते में अगले 2 दिन में हो सकता है ये पर्सन पैसों को लेकर आपसे कुछ बोलें या फिर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आपको कुछ बोले कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में चल रहा है, या फिर आपको पता चले कुछ नई चीज़ें। मैं नहीं बोल रही हूँ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ बातें आप दोनों के बीच में हो सकती है। हो सकता है कि इनके जीवन में अगले 2 दिन में ऐसा भी वक्त आए जहाँ पर ये आपको बहुत याद भी कर सकते हैं। गुजरे हुए लम्हे, गुजरी हुई बातें, बहुत सारी चीज़ें याद आ सकती है इस इंसान को। देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि आप इन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे वो 2 दिन में उनकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर, प्रॉपर 2 दिन का ही कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, कॉन्टैक्ट करने के लिए सोचेंगे, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं करने के लिए सोचेंगे, और सोचेंगे कि काश आप कॉन्टैक्ट करो। इमेजिनेशन जैसे होता है ना, फेक इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा हम सोच लेते हैं, ये इंसान मेरे लिए वेट कर रहा है, मेरे लिए रो रहा है, माथा फोड़ी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी फील हो रही है। ये पर्सन को ये लगेगा कि आप उनका यही सब कर रहे हो आपके लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप हील हो रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा रो नहीं रहे हो, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। मैं मानती हूँ आप स्ट्रेस में हो, लेकिन वो जिस लेवल तक सोच रहे हैं आप उस लेवल तक स्ट्रेस में नहीं हो। काफ़ी हद तक हील हो गए हो, काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, राइट। उसके अलावा मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने किया, जो गलती, जो चीज़ें, जो एटीट्यूड, जो ईगो, जो सब इन्होंने दिखाया आपको, उस बारे में दूसरी बार सोच विचार कर सकते हैं। उस बारे में इनको ऐसा लगेगा कि लाइक क्या हुआ, क्या चला, या फिर बहुत सारी बातें ये सोच सकते हैं। आपको भूलने के लिए हो सकता है 2-3 लोगों से और बात करें, चाहे ये लव तो नहीं, मतलब टाइम पास के लिए बात करें, या फिर ऐसे ही फ्रेंड 2-3 से बात करें, बात करें कुछ लोगों से, सिर्फ़ और सिर्फ या तो आपके बारे में बात करें या फिर आपको भूलने के लिए बात करें, लेकिन ये वो कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिन बहुत ज़्यादा हाई इनका रहेगा अगले 2 दिन में आपको लेकर। विद दिस मून मुझे लगता है कि जितना इफ़ेक्ट इनिशियली आपके ऊपर पड़ा था, मतलब पहले जब ब्रेकअप हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था, जितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ा था, आप जितने स्ट्रेस में थे, मुझे लगता है 13, 14, 15 दिन तक आप शायद डिप्रेस्ड थे। आपको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस चीज़ को कि ये क्या हो गया। वो चीज़ जो उस वक्त आप फील कर रहे थे और अभी हील हो गए हो काफ़ी हद तक, अब वो ये इंसान उस चीज़ को फील करेंगे। अब उन्हें धीरे धीरे वो चीज़ फील होगा कि ये क्या हो गया, हम दोनों का रास्ता अलग हो गया, या तो मेरे गुस्से की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से ये चीज़ें हो गई, या फिर इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा था, ये चीज़ ख़राब हो गया। कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था, ठीक है। इनको ऐसा फील होगा कि मुझे पता था ब्रेकअप होगा, फिर मैं जब जाऊंगा बात कर लूँगा, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्गली एक इंसान मुझे वो मोड़ के चला जाएगा, मतलब आप उनको ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। दूसरी बार मुझे लगता है नेक्स्ट 2 डेज़ में वो कुछ ऐसे इंसानों के पास बैठकर इस रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं जो इंसान उनको गलत एडवाइस देगा, ठीक है, उनको गलत गलत बात बोलेगी इस रिश्ते के बारे में, और चलो जो गया छोड़ो, चले जाओ, कुछ इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग इनके दिमाग में भरा जाएगा, और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट
डालने की कोशिश किया जाएगा। वो काफ़ी परेशान रहेंगे, वो काफ़ी सोचते रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। इस इंसान को या तो कोई प्रॉपर गाइडेंस इस रिश्ते में नहीं कर रहा है, या तो मुझे लगता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट जो धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब पहले मैनिफेस्ट करते हो और उसकी इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है तो उस इंसान को तो समझ नहीं आता है ना कि अचानक से क्यों मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही है। तो इसके बारे में अचानक से क्यों फीलिंग्स चेंज हो रही है, सोच क्यों मेरी बदल रही है, तो इसके बारे में हो सकता है वो कुछ लोगों से बात करें। और जब वो ये 2 दिन में ठीक लोगों के साथ बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, इनके आसपास नेगेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा रहेंगे जो इस रिश्ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें इनके दिमाग में डालेंगे। और ये इंसान 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि इन्हें रिकन्सिलेशन करना है आगे जाकर या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग उन्हें अच्छा बोलेंगे, यहाँ पर कुछ लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा बोलेंगे। ठीक है ना, इस रिश्ते को लेकर। और ये जब चीज़ें होगा, ये पर्सन काफ़ी एक तो परेशान रहेंगे, बाकी किस तरीके से डिसीजन लेंगे, डिसीजन ये तभी ले पाएंगे जब ये फाइट बैक करेंगे। फाइट बैक कोई लोगों के साथ नहीं करना होगा, इनको अपने खुद के साथ करना होगा। खुद जब खुद के साथ फाइट होगा, खुद के खुद से ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं। खुद बैठेंगे चुपचाप 2 घंटा 3 घंटा, खुद सोचेंगे, तभी इन्हें पता चलेगा। ठीक है, और ये इंसान वो करने भी वाले हैं। जैसे ही ये बहुत सारी चीज़ें इनके आसपास चलेगी, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, अकेले बैठेंगे, लोगों की बात सुनते हुए भी अनदेखा करेंगे, और उसके बाद एक डिसीजन पर ये आएंगे। लेकिन तब तक मुझे अगले 2 दिन में ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, दिमाग ख़राब होना, इस तरीके की थॉट्स मुझे इनके दिमाग में आ रही है। हो सकता है ये अपने वर्क को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इन दिनों। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी कोई भी एक्शन लेने का वक्त नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ वक्त है पेशेंस का, वेट का, सोच का। अभी इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेजर हैंग्ड मैन एंड टावर मूवमेंट आया है। मैं अगले 2 दिन की फीलिंग्स देख रही हूँ, मुझे अगले 2 दिन में उनकी फीलिंग्स ऊपर नीचे होती हुई दिख रही है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन की चांस मुझे नहीं दिख रहा है। और आप अभी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 दिन में रिकन्सिलेशन हो जाएगा, 2 दिन में पेशेंस का टाइम चलेगा, 2 दिन के लिए उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और आपको वो चीज़ महसूस होगी। ठीक है, उनको खुद को भी ये बदलाव महसूस होगी बहुत ज़्यादा उनके जीवन में। ओके, अब हम अगर उनकी सेंशुअल फीलिंग्स पर आते हैं, यहाँ पर ब्यूटीफुल से कार्ड है। यहाँ पर पहला कार्ड है हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा निहारते हैं। जब भी आप फिज़िकल हुए होंगे, ही और शी जस्ट लव योर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे, आपकी बॉडी के हर पार्ट को ये देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। आपकी ब्यूटी, आपका जो ब्यूटी है उस चीज़ को ये बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है ना, विद दिस एस ऑफ सोर्ड मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली जब भी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ये जल्दी से जल्दी आपको ऑफ़र कर देंगे फिर से फिज़िकल इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि वो उस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं उसके लिए। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त कोई और भी उन्हें इंसिस्ट कर रहा है कि अगर तुम अकेले फील कर रहे हो तो कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी दुनिया में वो किसी को देख ले, जो सेटिस्फेक्शन उन्हें आपके पास मिलता है वो शायद ही किसी और के पास मिलता है। ठीक है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि जब आप दोनों फिज़िकल होते हो, एक साथ होते हो, कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है 2 बॉडी 1 सोल वाला कनेक्शन, एक बैलेंस्ड फील होता है। उन्हें ये कनेक्शन सबके साथ फील नहीं होता है, आपके साथ ही फील होता है कि हाँ, हमारा इस तरीके का कनेक्शन है और हम इस तरीके से हैं, लाइक 1 सोल।
और मुझे यहाँ पर विद दिस 8 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है इनका। इनको ऐसा लग रहा है जैसे जब से आप दोनों का एक साथ फिज़िकल होना वगैरह बंद हुआ है, तब से कहीं ना कहीं इनको वो सेटिस्फेक्शन किसी और के साथ नहीं मिला। तो ये बताना चाहते हैं, ये चीज़ आपको जताना चाहते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाई विद एनी वन, ठीक है। विद दिस चैरियट मुझे लगता है देखिए ये पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बोलते होंगे चलो कहीं बाहर जाते हैं, आउटडोर्स पे जाते हैं एंड वहाँ पर मेकआउट करते हैं, तो इनको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आउटडोर मेकआउट। एंड मुझे लगता है कि ये सोचते हैं डेफिनेटली आगे जाकर आउटडोर्स पे आपको लेकर जाएंगे एंड ट्रैवल आपके साथ करेंगे। आपकी बैक इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपकी हैंड्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एवरी इंचेस ऑफ योर बॉडी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखना, टच करना, आपकी हेयर्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक लड़की हो और आपकी हेयर अगर ग्रे कलर का है या फिर आपने कलर करवाया है, तो बहुत ज़्यादा इनको पसंद है वो चीज़, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि ये पर्सन वाइल्ड हो जाते होंगे आपके साथ, या फिर वो सोचते होंगे लाइक मुझे वाइल्ड होना है इस इंसान के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आपका जो होल बॉडी है वो उनका हो जाए, क्योंकि वो आपकी बॉडी, आपकी सोल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं जो उनको शायद ही किसी और के साथ महसूस होता है, और उसी चीज़ को ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।